वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली थी। इस लेक्चर में हम लोग जो है स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब सब्सटेंसेस का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे किन किन चीज़ों का, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली जो लिविंग बींग्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टूडेंट फूड होता है, मिनरल्स होते हैं, गैसेस होती हैं और वाटर होते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं स्टूडेंट्स उनमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, या तो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में, या प्लांट्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें प्लांट्स की तो हम लोगों को ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे प्लांट्स में या तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा या वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो हमारे प्लांट्स में दो वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में। तो सबसे पहला हमारा जाइलम होता है। जाइलम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, फ्लोएम होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे प्लांट्स के हर एक पार्ट में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले जाइलम के बारे में बात करेंगे। तो जाइलम क्या होता है स्टूडेंट्स, जाइलम जो है स्टूडेंट्स बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर ट्यूब है और वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, वेसल्स लाइक मीन्स स्टूडेंट्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि 4 टाइप्स के सेल से मिलके बना हुआ होता है। सबसे पहला हमारा जाइलम फाइबर्स हो जाते हैं, फिर जाइलम पैरेन्काइमा हो जाता है, जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम वेसल्स। अब इन चारों में से स्टूडेंट्स क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे जो जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं और जाइलम वेसल्स होते हैं ये मेन सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं और जाइलम वेसल्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली नॉन लिविंग टिश्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, और जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से आप लोग फिगर के थ्रू समझ लीजिए स्टूडेंट्स कि जो हमारे जाइलम वेसल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू जाइलम ट्रैकेट्स। जाइलम ट्रैकेट्स का साइज हमारा बड़ा होता है और जाइलम वेसल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होता है प्लेट्स में परफोरेशन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये रिंग होती हैं, तो इनमें जो है परफोरेशन क्या होगा, मीन छोटे छोटे पोर्स इनके रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम लोग जाइलम ट्रैकेट्स की बात करें स्टूडेंट्स तो जो जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं इनकी सरफेस पे जो है परफोरेटेड पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम का स्टूडेंट्स बेसिकली काम क्या होता है कि जाइलम प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा पानी गिर गया था। बट जाइलम का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, जाइलम जो है हमारे प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और हमारा जो जाइलम टिश्यू होता है इसका मेन काम क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट कराता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें किस तरीके से जो है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए कि हमारा प्लांट है और प्लांट्स की क्या है, ये रूट्स हैं। और रूट्स में हम लोगों को पता है कि रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं और रूट हेयर हमारे क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, यूनिसेलुलर सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो रूट हेयर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कि हमारे जो रूट हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, ये वाटर को और मिनरल्स को क्या करते हैं, रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स थ्रू द रूट विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स होंगे वो क्या करेंगे, रूट हेयर की हेल्प से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो रूट हेयर्स होते हैं ये सेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारा जो रूट हेयर है उसका एक सेल है, ठीक। तो इस सेल के आसपास क्या प्रेजेंट होगा, इस सेल के आसपास सॉइल प्रेजेंट होगी और सॉइल में क्या होगा, वाटर्स और मिनरल्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो वाटर्स और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारे रूट हेयर के सेल के अंदर, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। मींस यहाँ पे प्लांट क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये बेसिकली एनर्जी करेंसी होती है किसी भी सेल की, ठीक। तो सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होगा कि रूट हेयर ने क्या किया, रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्व किया। अब ये जो वाटर एब्जॉर्व हुआ है, ये जो रूट हेयर की हेल्प से जो रूट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्व हुआ है, ये एक प्रेशर के साथ प्लांट के अंदर एंटर करता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रूट प्रेशर बोल देते हैं। तो सेकंड स्टेप स्टूडेंट हमारी क्या हो जाएगी कि वाटर इज एंटर्ड इन द प्लांट्स विद अ प्रेशर कॉल्ड रूट प्रेशर एंड इट पुशेस द वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ से स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है और ये वाटर क्या होगा, ये रूट प्रेशर क्या करेगा, ये इस वाटर को पुश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और जब हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन पे जो रूट प्रेशर होता है ये अकेले क्या करता है, अकेले वाटर को जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक और प्रोसेस एक्ट करती है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, ट्रांसपीरेशन को समझते हैं कि ट्रांसपीरेशन आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ड्यूरिंग डे टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये हमारे जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनसे क्या होता है, इनसे वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि जब हमारा प्लांट्स की लीफ की सरफेस से एवोपोरेशन की वजह से वाटर लॉस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस जगह पे क्या होगा, वाटर का लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स। अब इस फोर्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये फोर्स जो है वाटर के हाई कंसंट्रेशन को, क्योंकि यहाँ पे तो वाटर का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, क्योंकि रूट हेयर क्या कर रही हैं, रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल से और मिनरल्स को। तो यहाँ से रूट हेयर जब वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, बट यहाँ पे क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन लो है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि जो ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स होगी ये वाटर को क्या करेगी, अपनी तरफ पुल करेगी, ठीक है, जिससे हमारा जो वाटर है वो क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में रीच करेगा। तो स्टूडेंट्स हमारी स्टेप 4 में क्या होगा, इन डे टाइम स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स becomes open and cause loss of water as a result a force acts called transpiration pull। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो स्टोमेटा होता है डे टाइम में क्या होता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा वाटर का लॉस होता है और एक फोर्स जो है एक्ट करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट पुल्स द वाटर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर का लो कंसंट्रेशन हो जाता है और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन पुल क्या करती है, वाटर को अपनी तरफ पुल करती है, ठीक। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो रूट प्रेशर एक्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जो वाटर को पुश कर रहा है, ठीक। और दूसरी हमारी क्या प्रोसेस एक्ट कर रही है, ट्रांसपीरेशन पुल। अब ट्रांसपीरेशन पुल का काम क्या है स्टूडेंट्स, ये वाटर को अपनी तरफ पुल कर रही है, ठीक है। तो ये जो पुश और पुल फोर्स है, इस पुश और पुल फोर्स की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हमारा वाटर होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। स्टूडेंट्स हमारी फिफ्थ स्टेप क्या है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ईच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब फिफ्थ स्टेप में आप लोग क्या लिखेंगे कि हमारे जो वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो
नाइट के टाइम में क्या होगा स्टूडेंट्स कि नाइट के टाइम में फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। अब जब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो रात में जो होता है ट्रांसपिरेशन पुल या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक्ट नहीं करती है। रात में सिर्फ और सिर्फ रूट प्रेशर जो है वाटर को पुश करती है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक स्टूडेंट्स, हमारी 6th स्टेप क्या हो जाएगी, इन नाइट टाइम ट्रांसपिरेशन पुल नॉट एक्ट्स ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और लास्ट स्टेप क्या होगी स्टूडेंट्स कि ये जो हमारी प्रोसेस है ये कंटिन्यू रिपीट करती रहती है। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड रिपीट्स इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स को समझ लिया। अब आप लोगों के सामने एक टर्म आया था दैट इज ट्रांसपिरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए स्टूडेंट्स, और इसका एक और काम होता है वो भी देख लीजिए। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एवोपरेशन। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा था, वाटर का लॉस हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ एवोपरेशन, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन का एक और काम होता है। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो जब ह्यूमन बींग्स को स्वेट आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब उनकी बॉडी से बाहर की हवा कांटेक्ट करती है तो ह्यूमन बॉडी का स्टूडेंट्स बेसिकली जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है, उसको ठंडा महसूस होता है। ठीक है। सेम प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट्स, प्लांट्स में होती है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से। अब ये प्लांट्स की लीफ है स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स की लीफ से क्या हो रहा है, एवोपरेशन की फॉर्म में क्या हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। और जब यहाँ से एयर इसके कॉन्टेक्ट में आती है, जब ये एयर इसके कांटेक्ट में आती है, तो जो स्टूडेंट्स प्लांट का जो सरफेस टेम्परेचर होता है या जो प्लांट का टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सरफेस टेम्परेचर ऑफ लीव्स एज वेल एज प्लांट्स। जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे प्लांट्स के सरफेस टेम्परेचर को और प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज फ्लोएम। अभी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स कि फ्लोएम का काम क्या होता है और किस तरीके से जो है फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो फ्लोएम क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लोएम भी एक हमारा वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि जाइलम के साथ काम करता है। ठीक है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम एक साथ काम करते हैं। ठीक है। अब ये जाइलम और फ्लोएम एक साथ कैसे काम करते हैं, अभी जब मैं आप लोगों को मैकेनिज्म समझाऊंगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की, तब आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप लोग फिलहाल ये समझिए स्टूडेंट्स कि जो हमारा फ्लोएम होता है ये जाइलम के पैरेलल काम करता है। जाइलम भी एक तरफ काम करता है और फ्लोएम भी एक साथ काम करते हैं। ठीक। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो हमारे फ्लोएम होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी 4 टाइप्स के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दैट इज, सबसे पहला हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, दूसरा हमारा फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, तीसरे हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं, और चौथे हमारे क्या होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या हम लोग कह सकते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे मैं ट्रांसलोकेशन इसलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो फूड है उसको डिफरेंट जगह पे क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है स्टूडेंट्स, फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। और फ्लोएम हमारा क्या करता है स्टूडेंट्स, फ्लोएम बेसिकली जो है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को कहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं लीव्स में। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड इन ग्रीन लीव्स। ठीक। तो प्लांट्स हमारे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो है अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, और जिस जगह पे वो फूड को बनाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे प्लांट फूड जो है लीफ में बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। ठीक। अब ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने फूड बनाया है, बेसिकली प्लांट्स की लीफ में फूड बना, अब ये लीफ में तो रहेगा नहीं, ये फ्रूट्स में भी जाएगा, सीड्स में भी जाएगा, तो ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जहाँ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और जाके स्टोर होता है, हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंक बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो फूड का मूवमेंट हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में,
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मूवमेंट होता है, यहाँ पे हमारे फूड का तो मूवमेंट होता ही होता है, बट उसके साथ कुछ एमिनो एसिड्स का भी मूवमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, कि हमारा जो फूड है प्लांट्स में वो किस तरीके से उसका मैकेनिज्म काम कर रहा है, कि किस तरीके से जो फूड है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जो है डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है, और उसके बाद आप लोग जो है इसकी लैंग्वेज को भी देख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है उसमें क्या होता है, दो सेल्स काम करते हैं। सबसे पहला तो हमारा सीव ट्यूब्स और दूसरा हमारे कंपेनियन सेल्स। तो स्टूडेंट्स सीव ट्यूब्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, और इसके आस पड़ोस में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कंपेनियन सेल्स हो जाएंगे। आप लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी सीव ट्यूब्स हो गई, और ये क्या हो गया, कंपेनियन सेल हो गया। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेसिकली उनकी लीव्स में क्या हो रहा है, लीव्स में फूड प्रिपेयर हो रहा है, और ये जो फूड है ये फूड बेसिकली स्टूडेंट्स किस फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर होता है। ग्लूकोज की फॉर्म में स्टूडेंट जब ये फूड प्रिपेयर होता है तो ये क्या होता है, ये फर्दर जो होता है कन्वर्टेड होता है, मीन्स इसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है, और ये क्या फॉर्म करता है, ये सुक्रोज फॉर्म करता है, ठीक। और ये सुक्रोज क्या करता है स्टूडेंट्स, ये सुक्रोज जो है सेल के अंदर पहुंच जाता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा सुक्रोज है ये क्या होता है, ये कंपेनियन सेल के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक। तभी क्या होता है कि हमारे जो जाइलम टिश्यू हैं, सपोज कर लीजिए हमारे जाइलम टिश्यू हैं, तो जाइलम टिश्यू क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक। और ये जब वाटर को रिलीज़ करते हैं तो होता क्या है कि ये वाटर के साथ ये जो सुक्रोज होता है ये डिज़ोल्व हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि हाई कंसंट्रेशन की एक कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती है। तो होता क्या है कि हमारा जो वाटर है और उसके साथ जो सुक्रोज डिज़ोल्व हुआ है ये क्या होता है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इसका मूवमेंट होने लगता है, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे प्लांट्स में क्या होता है, बेसिकली जो फूड है और वाटर है उसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो जाइलम है और फ्लोएम है वो एक साथ पैरेलल काम करते हैं। तो आप लोगों ने अभी देखा कि हमारा सुक्रोज जैसे ही जो है कंपेनियन सेल के अंदर इंटर कर रहा है, वैसे ही जाइलम टिश्यू क्या कर रहे हैं, वाटर को रिलीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये डिज़ोल्व हो रहे हैं तो एक हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक। अब ये हाई कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन होगी ये जो है स्टूडेंट्स बेसिकली लो कंसंट्रेशन में ट्रेवल करेगी। तो टॉप से बॉटम क्या होता है, हमारा जो फूड होता है और वाटर होता है क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग जो है इसकी लैंग्वेज देख लीजिए, सुक्रोज इंटर्ड इनटू द सीव ट्यूब्स। अब सुक्रोज क्या हुआ, सुक्रोज हमारा सीव ट्यूब्स के अंदर इंटर कर जाता है, एंड जाइलम टिश्यू रिलीजेस वाटर, और हमारा जो जाइलम टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये वाटर को रिलीज कर देता है, ठीक। तो सुक्रोज मिक्स विद वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाई प्रेशर बिल्डअप। So this solution moves from higher concentration to low concentration. So the transport of soluble product is called translocation. ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली हुआ क्या कि सुक्रोज यहाँ पे मिक्स करेगा और यहाँ पे क्या होगा, एक हाई कंसंट्रेशन का प्रेशर बिल्डअप होगा, और ये हाई कंसंट्रेशन कहाँ मूव करेगा, ये हाई कंसंट्रेशन जो है लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि हमारा जो फूड है सुक्रोज और वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को पढ़ लिया। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक